Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस. वेलकम ऑल ऑफ़ यू. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. It is taken from the biology book of class 8 and under this topic we will read about the transport system in plants and under this we will read about the xylem and phloem. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है प्लांट्स में, फूड का मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जाइलम के बारे में सीखेंगे और फ्लोएम के बारे में सीखेंगे. कैसे होता है जाइलम, कैसा होता है फ्लोएम और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेसन. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मेनली नीडेड फॉर टू मेन रीजन्स. फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द roots from the soil, and the second one is for transportation of food prepared by the leaves to different parts of the plant. In comparison to animals, plants do not need a specific type of transport system, but the materials travels through a much longer distance as compared to animals. Example, in tall trees, water travels from the root to the top of the tree. Transport of materials in plants is less complex as compared to the animals. तो बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में वाटर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, इन सबको पूरे शरीर में ईच और एवरी सेल तक, पार्ट तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम होता है और उसे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ठीक उसी तरह से प्लांट में भी एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और यह सिस्टम मेनली नीडेड फॉर टू रीजन्स होता है. ये दो मेन कारणों से ये सिस्टम होता है. तो पहला कारण क्या था, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं, वे सॉइल से वाटर को और डिजॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, प्लांट के या प्लांट बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं. ठीक है. और जो नेक्स्ट रीज़न था, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो वाटर और मिनरल के साथ साथ फूड को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. आप लोग जानते हैं कि लीव्स को क्या कहते हैं, लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है क्योंकि लीव्स में पूरे प्लांट के लिए खाना बनता है. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस. जब पानी या वाटर ट्रांसपोर्ट होकर के लीफ तक पहुंचता है तो लीफ क्या करता है, खाना बनाता है और खाना बन जाने के बाद वो फूड, वो जो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है, वो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा लीफ से पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाया जाता है. तो यहाँ टू मेन रीजन्स है, एक है वाटर और मिनरल का कंडक्शन और दूसरा है फूड का कंडक्शन. और इन दोनों के कंडक्शन के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ठीक है, इज इट क्लियर. इन कंपैरिजन टू प्लांट्स, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, दोनों में सिस्टम होता है लेकिन जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, वो इजी होता है. और एनिमल्स में ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है. इट ट्रेवल्स थ्रू ए मच लॉन्गर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द एनिमल्स. जैसे हम लोग इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टॉल ट्रीज़ में, टॉल ट्रीज़ जैसे बनियान ट्री, पीपल ट्री, देवदार ट्री. तो इन सब ट्री में क्या होता है कि जो भी
वाटर होता है वह रूट से लेकर के प्लांट के टॉप तक जाता है, टॉप तक ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसे कितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करती है, लेकिन एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। देखो ये क्या है, सॉइल है, सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स है, मिनरल्स है। ये क्या है, ये डिज़ोल्व फॉर्म में रूट्स के थ्रू ये कहाँ जा रहे हैं, ये लीव्स में जा रहे हैं, इसके साथ साथ ब्रांचेस में जा रहे हैं और ट्री के अदर पार्ट्स में भी जा रहे हैं। और पत्तों में या लीव्स में जो भी खाना बनता है, ये खाना क्या होता है, ये खाना फिर लीव्स से होते हुए पूरे प्लांट में जाता है, रूट में जाता है, ब्रांचेस में जाता है और चारों तरफ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ हो पाता है, प्लांट बड़ा हो पाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। और जो टॉल ट्रीज़ होते हैं इसमें भी क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि ये रूट से लेकर के ये प्लांट का टॉप तक या ट्री का टॉप तक ये हाइट में बहुत ऊंचा होता है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। Unlike animals, plants do not have a living connective tissue like blood to transport minerals and food to the various body parts. Transportation in plants is carried out by a well-developed transportation system called the vascular system. It has two special types of tissues. The first one is the xylem and the second one is the phloem. तो एनिमल्स के जैसे प्लांट में क्या होता है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाता है। हम लोगों में, एनिमल्स में क्या है लिविंग कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, ये ब्लड है। तो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही जितना भी फूड है, न्यूट्रिशन है, मिनरल है, ऑक्सीजन है, ये पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 2 स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये क्या क्या है, ये है जाइलम और ये है नेक्स्ट है फ्लोएम। इन दोनों को ही मिला करके क्या कहा जाता है, वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और यही दोनों मेन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कैरी करते हैं फूड को, वाटर को कंडक्ट करते हैं पूरे प्लांट बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर में क्या है, प्लांट में जो जाइलम है और फ्लोएम है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ प्लांट का जो स्टेम है इसको मैग्नीफाइंग करके दिखाया गया है। ये जो पिंक कलर का है ये क्या है, ये जाइलम है, और जस्ट इसके बाहर सर्कुलर मैनर में ये ब्लैक ब्लैक ये फ्लोएम है ना। यहाँ पे इसका टीएस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जाइलम है और ये आउटर साइड में जो फ्लोएम है यहाँ भी वही दिया हुआ है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल करके पूरे प्लांट में वाटर, फूड, मिनरल्स इन सब का कंडक्शन करते हैं। इन सब को प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँचाते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। द जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिजोल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स ऑफ ए प्लांट। द जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल एलिमेंट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द फोर्थ वन इज द जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और डिजोल्व मिनरल कंडक्शन का काम करता है। प्लांट में क्या होता है, जाइलम वाटर और डिजोल्व मिनरल को पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। कहाँ से, फ्रॉम द रूट
टू द लीव्स ऑफ ए प्लांट, रूट से लेकर के प्लांट के टिप तक या प्लांट के लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि वाटर की ज़रूरत तो पूरे प्लांट के हर एक पार्ट को होती है। ठीक है। द जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ, जाइलम किससे मिलके बना होता है? इसमें 4 प्रकार के या 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल एलिमेंट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। लेट्स वी सी हाउ द ट्रैकिड्स आर। These are long thin dead cells that are connected together at the tapered ends. Their cell wall contain lignin which provides structural support to the xylem. तो ट्रैकिड्स कैसे होता है? ये ट्रैकिड्स लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं और ये डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिड्स ये डेड सेल से बने होते हैं और ये अपने टैपर्ड इन पतले लंबे एंड से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इनके सेल वॉल में क्या होती है? लिग्निन होता है, लिग्निन डिपॉजिटेड होता है और ये लिग्निन जाइलम को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है। जो नेक्स्ट था वो है वेसल एलिमेंट्स। These are tube-like dead cells and are connected together end to end. These are, sorry here it is the these, ये क्या है? These. These are wider and shorter than tracheids and form a long tube-like structure. The end of the cell contains perforation plates which have a number of holes in their cell wall. These perforation plates allow water and dissolved minerals to travel freely between the cells. तो वेसल एलिमेंट्स ये कैसे होते हैं? ये वेसल एलिमेंट्स ट्यूब लाइक होते हैं, एक पाइप की तरह होते हैं और ये क्या है? ये भी डेड सेल्स हैं और ये एक दूसरे से एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में कैसे होते हैं? वाइडर होते हैं और शॉर्टर होते हैं, चौड़े होते हैं और लेकिन छोटे होते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लंबा पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो सेल के एंड में परफोरेशन प्लेट्स होता है, जो परफोरेशन प्लेट्स होता है वो बिल्कुल छलनी की तरह होता है। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और ये छेद क्या करते हैं? ये अपने से वाटर को और डिज़ोल्व मिनरल को पास करने देते हैं, अलाउ करते हैं, ताकि क्या है? वाटर का कंडक्शन फ्रीली एक सेल से दूसरे सेल में हो सके। ठीक है, इज इट क्लियर? ये परफोरेशन प्लेट्स क्या करते हैं? ये वाटर को अलाउ करते हैं, पास होने देते हैं, ताकि इजीली वाटर और जो डिज़ोल्व मिनरल है एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सके। The third component is xylem parenchyma. These are the only living components of the xylem tissue. They conduct water and store food for the plant. तो हमने अभी तक पढ़ा कि जाइलम में क्या है? जो भी वेसल एलिमेंट्स या फिर ट्रैकिड्स हैं ये सब डेड सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये ओनली लिविंग सेल है, ये ही केवल जाइलम में लिविंग टिश्यू से मिलके बना हुआ है और ये क्या करते हैं? वाटर कंडक्शन का काम करते हैं और इसके साथ साथ फूड को स्टोर करके भी रखते हैं प्लांट के लिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज द जाइलम फाइबर्स। These are sclerenchymatous fibers connected with the tracheids and vessels. These are dead cells with thick cell walls. They provide strength to the xylem tissue. तो जाइलम फाइबर ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यूज है। तो ये जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं ट्रैकिड से और वेसल से, उनसे जुड़े हुए होते हैं। ये भी जाइलम फाइबर्स भी ये क्या है? ये डेड सेल से बना हुआ होता है और इनका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? वो थिक होता है और ये जाइलम टिश्यू को क्या देते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको मजबूती देते हैं।
ये जो पिक्चर है ये जाइलम के कंपोनेंट्स है। ये ट्रैकिड है, ट्रैकिड। ये ट्रैकिड का कैसा स्ट्रक्चर है, ये थिन है, लॉन्ग है और डेड सेल से बना हुआ है। ये नेक्स्ट क्या है, वेसल, वेसल एलिमेंट्स है। इसका स्ट्रक्चर भी कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या है, ये ओनली लिविंग कंपोनेंट है और ये क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है और साथ ही साथ फूड को स्टोर करके भी रखता है। ये देखो, ये भी एक पाइप की तरह ही है और एक सेल से दूसरा सेल कैसे है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये लास्ट जाइलम फाइबर्स है, ये थिन है, लॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, ये जाइलम के हैं। इन्हीं चारों सेल से मिलके जाइलम बना हुआ है। ये देखो, वो चारों कंपोनेंट थे, वो सब मिल करके कंबाइंड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जाइलम का स्ट्रक्चर है। यहाँ जो मिडिल में है ये क्या है, ये ट्रैकिड्स है। इसके साथ जो आउटर पार्ट में ये पोर्शन, ये जाइलम पैरेन्काइमा है। ये जस्ट यहाँ पे दोनों साइड पे है, ये वेसल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से चारों सेल कंबाइंड होके जाइलम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या काम करता है। फ्लोएम इज द अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स दैट कैरीज फूड और द सुक्रोज, ए टाइप ऑफ सुगर. It is the end product of the photosynthesis from the leaves other plant parts. Phloem is a complex permanent tissue and are present in all parts of the plant. It is made up of living tubular cells which provides passage for downward movement of sugar, organic compounds and minerals as plant sap by the leaves to the other parts of the plant. तो फ्लोएम भी जाइलम की तरह एक कंडक्शन का काम करता है, ठीक है। ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट है। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, क्या कैरी करता है, ये फूड को कैरी करता है। और प्लांट का जो फूड है ये किस फॉर्म में होता है, तो जाइलम क्या कंडक्शन करता है, ये फूड का कंडक्शन करता है। और फूड किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सुक्रोज एक टाइप का शुगर होता है और ये एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इसी तरह से प्लांट्स में, प्लांट्स का जो फूड होता है वो बनने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो सुक्रोज के फॉर्म में आता है। ये एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या फिर आप बोल सकते हो ये एक टाइप का शुगर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लोएम फ्रॉम द लीफ, लीफ में खाना बनता है तो लीफ से ये फूड को लेके अदर प्लांट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है, कंडक्ट कराता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम क्या है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और ये प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्योंकि इस तो फ्लोएम क्या होता है, ये प्लांट के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट के हर एक पार्ट को फूड चाहिए और कंडक्शन के लिए फ्लोएम चाहिए। तो ये फ्लोएम हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है और यह किससे मिलके बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग ट्यूबुलर सेल्स। ये देखो फ्लोएम क्या है, ये लिविंग ट्यूबुलर सेल्स से मिलके बना होता है और ये क्या करता है, एक पैसेज, एक रास्ता बनाता है for the downward movement of the sugar, organic compounds and the minerals as the plant sap by the leaves to the other parts of the plant. तो ये साथ ही साथ एक पैसेज बनाता है, एक रास्ता बनाता है, जिससे क्या है, जो भी शुगर है या सुक्रोज है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी मिनरल है, वो लिक्विड के फॉर्म में लीफ से होते हुए पूरे प्लांट बॉडी पार्ट में जा सके, कंडक्ट हो सके या ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। तो फ्लोएम का क्या काम है, ये फूड को पूरे प्लांट बॉडी पार्ट में, लीफ से लेकर के पूरे प्लांट बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। जिस तरह से जाइलम के कंपोनेंट्स थे उसी तरह से ये फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ
मतलब फ्लोएम इन सब से मिलके बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज द सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल्स से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से और फ्लोएम फाइबर्स से मिलके बना हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं सीव ट्यूब क्या है। सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग सिलेंडर एंड लिविंग सेल्स connected end to end and form a tube-like structure. It conducts the food materials throughout the plant body. तो सीव ट्यूब कैसा होता है? ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है, साथ ही साथ पतला सिलेंडर होता है ना। और ये क्या है? ये लिविंग सेल से बना हुआ होता है और ये कनेक्टेड रहता है एंड टू एंड, एक एंड से दूसरा एंड जुड़ा हुआ होता है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक पाइप के जैसे एक स्ट्रक्चर बनाता है और ये फूड मटेरियल को कंडक्ट कराता है। कहाँ? पूरे लीफ से लेकर के पूरे प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट तक फूड को कंडक्शन कराने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज द कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, these cells are specialized parenchyma cells. These are located outside and alongside the sieve tubes. These are connected by a number of channels to the sieve tubes. The companion cells help in the absorption of the materials to be transported in plant. They can also deliver sugar and other substances into the sieve tubes from the neighboring cells. तो जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो सीव ट्यूब्स हैं उनके अलोंग साइड, उनके चारों तरफ पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत सारे चैनल से सीव ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये जो भी एब्जॉर्ब फूड है उसका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। दे कैन ऑल्सो डिलीवर शुगर। ये क्या करते हैं? फूड के साथ साथ शुगर और दूसरे मटेरियल या दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, इनका भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये एक सीव ट्यूब से दूसरे नेबरिंग सेल्स में पास होने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स है जो हेल्प करते हैं फूड का एब्जॉर्प्शन में, जो कि प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है और इसके साथ साथ वो शुगर और अदर सब्सटेंसेस को भी डिलीवर करते हैं। कहाँ से? सीव ट्यूब से लेकर के उसके अगल बगल के जो नेबरिंग सेल्स हैं उनमें, ठीक है, उनमें डिलीवर करते हैं, उनमें पास होने देते हैं। The next component is जो थर्ड पार्ट है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। These are also called border parenchyma cells. These are located near finest branch and termination of the sieve tubes in the leaf wendlets. It store food and other substances like the resin, latex and the mucilage. They also help in the transport of food. तो जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है इनको क्या कहा जाता है? इनको बॉर्डर पैरेन्काइमा सेल्स भी कहा जाता है और ये फाइनेस्ट ब्रांच में या फिर सीव ट्यूब्स के टर्मिनल पार्ट में, एंड पार्ट में ये पाए जाते हैं। इट स्टोर फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ये फूड के साथ साथ दूसरे सब्सटेंस को भी स्टोर करते हैं। जैसे क्या क्या? जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, इन सबको भी ये स्टोर करके रखते हैं और ये इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द फ्लोएम फाइबर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स. It provides mechanical strength and support to a plant. These fibers are abundantly formed in the long but narrow stem of many fiber crops. तो जो फ्लोएम फाइबर्स होता है इसको क्या कहते हैं? इसको बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है और ये प्लांट को क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है
और ये फाइबर्स ये एबंडेंटली पाए जाते हैं कहाँ पे, जो फाइबर क्रॉप्स है ना, जैसे पटसन हुआ, जैसे और भी होते हैं। तो इन फाइबर क्रॉप्स में ये बास्ट फाइबर या फिर फ्लोएम फाइबर बहुत एबंडेंटली पाए जाते हैं उनके स्टेम पोर्शन में। ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम है। यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्स है ये सीप पोर है। ये यहाँ पे कंपेनियन सेल्स है। इसके साथ ही ये आउटर साइड में जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। और ये सीप ट्यूब एलिमेंट, ये जो है ये सीप ट्यूब एलिमेंट है। ये देखो ये परफोरेशन प्लेट है। ये बिल्कुल कैसा है, ये छलनी की तरह है, बहुत सारे होल इसमें है ताकि इजीली वाटर फूड ये क्या हो सके, कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के द्वारा क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने प्लांट्स में फूड का, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके बारे में सीखा। वस्कुलर सिस्टम के बारे में सीखा जो कि जाइलम से और फ्लोएम से मिलके बना होता है। जाइलम किस लिए होता है, ये वाटर कंडक्शन का काम करता है और इसके साथ साथ डिजोल्व मिनरल को भी कंडक्ट करता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, वो फूड कंडक्शन का काम करता है, फूड को कंडक्ट कराता है पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपके जो भी सारे डाउट्स रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसे वे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, या मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।